अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। 9 फरवरी साल 2013 की सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में यही गाना गूंज रहा था और ये गाना गा रहा था एक आतंकवादी जिस पर इल्जाम था 14 मौतों का। दरअसल आज उसे फांसी होनी थी जिसकी तैयारी जेलर पहले से ही कर चुके थे। ठीक 8 बजे लीवर खींच दिया गया, लेकिन इसके बाद जो सबसे चौंका देने वाली चीज थी वो थे आंसू जो जेलर की आंख से पूरे दिन बहते रहे। वह रंगा बिल्ला से लेकर इंदिरा गांधी के हत्यारों तक कई फांसियां देख चुका था। तो फिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। चलिए आपको लेकर चलते हैं बैरक नंबर 3 में, जिसमें सुबह कुछ ऐसी हुई थी। फरवरी का महीना था, गुलाबी ठंड थी और घड़ी में तकरीबन 4 बज रहे थे। दिन भर ट्रैफिक की आवाज से गूंजने वाली दिल्ली भी इस वक्त शांत थी। यही हाल तिहाड़ में भी था। सभी कैदी गहरी नींद में थे। तभी एक शख्स के कदम बैरक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वहां सोया हुआ कैदी नींद से मानो आंख में चोली कर रहा था। शायद कोई बात थी जो उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। वहीं उस शख्स के कदमों की आवाज से जो उसकी कच्ची पक्की नींद थी वो भी टूट जाती है। दरअसल ये कदम किसी और के नहीं बल्कि तिहाड़ जेल के लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता के थे और वो कैदी था अफजल गुरु। घबराहट से जिसके हाथ पांव कांप रहे थे और माथा पसीने से भीग चुका था। अब ऐसा भी नहीं था कि ये दोनों पहली बार मिल रहे थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे और पहले भी मिल चुके थे, लेकिन इतनी सुबह जेलर को अपने बैरक में देखकर उसे लगा कि आज कुछ ना कुछ तो अनहोनी होने ही वाली है, जो इतनी सुबह सुबह गुप्ता जी के दर्शन हो गए। आखिरकार अफसल ने सहमी सी आवाज में पूछ ही लिया, सर आज फांसी दे रहे हो क्या? जेलर ये सवाल सुनकर चौंक गए, क्योंकि ऐसी बातें कैदी से छिपा कर रखी जाती है ताकि वह भावुक होकर या डर के मारे खुद को या किसी और को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसलिए सुनील जी ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता? अफसल ने कहा कि एक तो सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए और दूसरा मुझे कल रात को ही अलग बैरक में बंद कर दिया गया था। ये सब सुनने के बाद जेलर ने हाँ करते हुए गर्दन हिलाई और कहा कि आप ठीक सोच रहे हैं, आज आपको फांसी पर लटकाया जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी का मामला है और कुछ भी हो सकता है। बदले में अफसल ने 3 ही शब्द कहे, ठीक है सर। दरअसल जेल के रूल्स में एक रूल ये भी था कि जिस कैदी को फांसी देनी होती है उसे 1 दिन पहले अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि किसी और को भनक ना लगे, जिससे दूसरे कैदियों में दहशत ना फैले और 24 से 24 घंटे उस पर नजर रखी जा सके। वहीं ये मामला थोड़ा पेचीदा था, इसलिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किसी को कुछ बताया नहीं गया था। हालांकि अफसल के परिवार वालों को 2 दिन पहले ही चिट्ठी लिख दी गई थी कि उसे फांसी होने वाली है। वो अलग बात है कि उन्हें वो चिट्ठी मिली नहीं थी और जब तक उन्हें पता चला कि उसे फांसी हो चुकी थी, बाकी सारा काम चुपचाप और बड़े ही खुफिया तरीके से हो चुका था। दरअसल अफसल गुरु को फांसी होनी थी और इसका इंचार्ज बनाया गया था तिहाड़ जेल के लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता को। अब वैसे तो आमतौर पर जेल का सुपरिटेंडेंट को ही इंचार्ज बनाया जाता है, लेकिन इस बार ये काम गुप्ता जी खुद संभाल रहे थे। वह 1981 से 2016 तक तिहाड़ जेल में लॉ ऑफिसर थे और तब तक 7 फांसियां देख चुके थे। ये आखिरी और 8वीं फांसी थी, तो अच्छा खासा 32 साल का एक्सपीरियंस था उन्हें, इसलिए वे अपने हिसाब से देख रहे थे। वे चाहते थे कि अफसल की फांसी के बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। सिक्योरिटी रिस्क था, इसलिए गुप्ता जी भी 8 फरवरी की रात को ही जेल में आ गए थे ताकि किसी को उनके वहां होने की भनक ना लगे। वहीं जो जानते थे कि वह अंदर हैं, उनकी शिफ्ट ओवर हो चुकी थी क्योंकि ड्यूटी चेंज होती रहती है। वहीं दूसरी शिफ्ट वालों ने उन्हें अंदर जाते हुए नहीं देखा, तो उन्हें कोई खैर खबर नहीं थी कि चल क्या रहा है। फांसी सुबह सुबह दी जानी थी, इसलिए 8 फरवरी की रात को ही सब तैयारी की गई, क्योंकि फांसी से पहले देखना होता है कि रस्सा ठीक तरीके से गले में फिट बैठेगा या फिर नहीं। हालांकि उस टाइम पर ऐसा कोई कानून नहीं था। अब सब तैयारियां हो चुकी थी। तो आइए दोस्तों फिर से एक बार बैरक नंबर 3 में चलते हैं, जहां अफसल और गुप्ता जी एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे हैं। ठंड भी काफी है और अफसल का आखिरी दिन भी। तो सुनील गुप्ता उनसे चाय के लिए पूछते हैं। उसने कहा, हाँ आप आए हो तो मैं आपके साथ चाय जरूर पीऊंगा। दोनों चाय की चुस्कियां लेते हैं। अब तक करीब 5 बज चुके थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद अफसल फिर से बोलता है, मैं आपको बता दूं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूं।
अगर मैं टेररिस्ट होता तो मैं अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाता, वह MBBS कर रहा है। इस बात का गुप्ता जी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बात को घुमाते हुए कहा कि देखो, सारे कानूनी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अपने घर वालों को आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो तो लिख कर दे दो, हम पहुंचा देंगे। उसने अपनी पत्नी के लिए एक लेटर लिखा, वो भी उर्दू में। उसने चिट्ठी में कहा कि जो भगवान की इच्छा थी मैं उसे पूरा कर रहा हूँ, ये मेरी आखिरी चिट्ठी है, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। आप हमारे बेटे की पढ़ाई पूरी करवाना और मेरी तरफ से सभी से कहना कि वह शांति बनाए रखें, अपना और पूरे परिवार का ध्यान रखना। इसके बाद अफजल ने सुनील गुप्ता से एक रिक्वेस्ट की कि वह चाहता है जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए तो मैं आपकी आंखों में देखता रहूं। थोड़ा सोच विचार करके गुप्ता जी ने कहा कि जब तक फांसी के फंदे तक जा रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर काला कपड़ा डाल दिया जाएगा तो फिर कैसे देखोगे? तो उसने कहा कि ठीक है, जब तक मैं चलूंगा तब तक आपकी आंखों में देखता रहूंगा। उसके बाद वो कहता है कि गुप्ता जी, मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे फांसी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि मैं हमेशा लोगों का भला चाहता था। इसके बाद वो गाना गाना शुरू करता है। वो गाना था संजीव कुमार की पिक्चर बादल का। दरअसल वो फिल्म कैदियों के ऊपर ही बनी है दोस्तों, जिसमें फांसी लगाने के लिए जब देशभक्तों को ले जाया जाता है तो वो यही गाना गुनगुनाते हैं। और गाना था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो ये दिल जमाने के लिए, जिसके जरिए वो मैसेज दे रहा था कि उसने जो किया देश के लिए ही किया और उसे मरने का कोई गम नहीं है। ये गाना उसने पूरा गाया, जिसमें सुनील गुप्ता ने भी उसका साथ दिया। ये सब CCTV में रिकॉर्डेड है। उसके बाद उसको फांसी के फंदे पर ले जाया गया। जज साहब आए हुए थे, जेल के सुपरिटेंडेंट भी साथ में खड़े थे और वे लगातार सुनील गुप्ता की आंखों में देखता गया। ठीक 8 बजे लीवर खींच दिया जाता है। वही रूल ये कहता है कि फांसी के 2 घंटे के बाद डॉक्टर चेक करेगा कि लाइफ एक्सटिंक्ट यानी कि मौत हुई है या फिर नहीं। हालांकि मौत तो तभी हो जाती है जब व्यक्ति झटके से नीचे गिरता है। वो अलग बात है कि कई केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे रंगा बिल्ला के केस में उनकी फांसी ठीक से नहीं लगी थी तो खींचना पड़ा था, लेकिन यहाँ 2 घंटे बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अफजल की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उसे जेल में ही दफनाने का डिसाइड हुआ। जो भी हाई सिक्योरिटी रिस्क कैदी होते हैं उन्हें जेल में ही दफन किया जाता है। जैसे मकबूल भट्ट को भी वहां फांसी घर के पास दफनाया गया था, अफजल भी उसके पास ही दफनाया गया था। इसके बाद सुनील गुप्ता घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरे रास्ते अफजल की एक बात रह रहकर याद आ रही थी, अफजल की बातें और उसकी आंखें, और वो उसे याद कर रहे थे कि जो पिछले कुछ घंटों में हुआ। आखिर जेलर भी इंसान होता है, जिससे वह कुछ मिनट पहले बात कर रहा था, कुछ मिनट बाद वह आपके सामने नहीं है। उनका दिल भरा हुआ था। जैसे ही वह घर पहुंचे तो अपने आप को रोक नहीं पाए और वाइफ और बेटी को गले लगाकर देर तक रोते रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि अफजल का गुनाह क्या था। दरअसल 13 सितंबर साल 2001 का दिन था, जब भारतीय संसद में सुबह शीतकालीन सत्र चल रहा था। तभी 5 आतंकी एक सफेद एम्बेसडर कार से संसद में घुसे और गोलियां चला दी। देखते ही देखते पूरी संसद गोलियों की आवाज से गूंज उठी और इस दौरान 14 लोगों की जान चली गई। इस हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जिसका कहना था कि उसने भ्रष्ट नेताओं को खत्म करने के लिए ये सब किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अफजल सचमुच सही था? क्या उसे 14 मौतों के लिए माफ कर देना चाहिए था, या उसे जो सजा मिली वो सही थी? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।